बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर। बागी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की चुनौती के बाद बंगाल में तनाव की स्थिति। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए ईंट लेकर पहुंच रहे लोग। बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर मुर्शिदाबाद के बेलडंगा समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा सख्त। हुमायूं कबीर ने पहले कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। हुमायूं कबीर को बयान के बाद टीएमसी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। 6 दिसंबर को मौके पर यूपी के तमाम शहरों की कड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या में हर तरफ जवानों का पहरा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में गश्त निगरानी के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा सीनियर पुलिस अफसरों को भी फील्ड में रहने के आदेश। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल। कहा कितना हुआ सर्वे, जारी किया जाए आंकड़ा। अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला। इलेक्टोरल रोल से पीडीए वोटर्स को हटाने की साजिश का आरोप लगाया। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में भी बाबा साहेब अंबेडकर को नमन। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी गुड न्यूज। यूपी में अंबेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार। योगी ने अंबेडकर प्रतिमाओं के चारों ओर दीवार बनाने का किया ऐलान। शरारती तत्वों से अंबेडकर मूर्ति को सुरक्षित रखने का फैसला। सरकार ने बाबा साहेब की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किया। जिला प्रशासन को निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित करने के आदेश। दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिवस। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भीमराव अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। गौरव गोगोई ने भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के महानतम समाज सुधारकों में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी ने भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, अद्वितीय विचारक और समाज सुधारक अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। फ्लाइट कैंसिलेशन को देखते हुए रेलवे ने मुसाफिरों के लिए राहत के इंतजाम किए हैं। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला। देश भर में ट्रेनों पे 114 अतिरिक्त फेरे। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। का धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट्स। एक्शन में डीजीसीए वापस लिए रोस्टर के सिलसिले में अपने निर्देश। पायलट की रेस्ट वाला नियम बदला। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह को दी इंडिगो मामले पर जानकारी। डीजीसीए ने वापस लिया आदेश। डीजीसीए ने उड़ानों में आ रही बाधाओं के बीच सभी पायलट संघों से अपील की है। बढ़ते हवाई यात्रा दबाव के बीच सहयोग करें। इंडिगो सीईओ पीटर अल्बर्ट्स के बयान। 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। सामान्य संचालित 10-15 दिसंबर तक बहाल होगा। इंडिगो संकट पर बोले सौरभ भारद्वाज। आरोप लगाकर कहा केंद्र असफल, एविएशन मंत्री को हटाया जाए। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई को लिखा पत्र। हस्तक्षेप करने की मांग। एयरलाइन कंपनी इंडिगो में गड़बड़ी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। मुंबई में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इंडिगो संकट का मुद्दा लोकसभा में उठाने का ऐलान किया। इंडिगो संकट का असर। राजस्थान में भी सैकड़ों उड़ानें रद्द। जयपुर के यात्री सबसे ज्यादा परेशान। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की रद्द हुई उड़ानों को लेकर हंगामा। यात्रियों की मांग, होटल दीजिए, रिफंड दीजिए और हमें समझाइए कि फ्लाइट कैसे कैंसिल हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ यात्रियों का हंगामा। लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा सरकार की मोनोपोली मॉडल की वजह से जनता को नुकसान। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए। पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। भारत रूस बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर काम जारी है। बिजनेस फोरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा टूरिस्ट वीजा पर हमने कई अहम फैसले लिए हैं। पहले से ज्यादा मजबूत हमारे संकल्प। राष्ट्रपति पुतिन ने की यूक्रेन में शांति स्थापित करने की भारत की पहल पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं, भारत का पक्ष शांति का है। पुतिन के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न मिलने पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने परंपराएं तोड़ने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ती है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती। थरूर के डिनर पर आमंत्रण मिलने पर कहा कि पता नहीं किस आधार पर निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाना गलत। शशि थरूर ने पुतिन की तारीफ करते हुए कहा, वो अपने देश, अपनी क्षमता और अपनी रणनीतिक दृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति है, मैं इसका सम्मान करना होगा। पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के डिनर में शामिल होने के फैसले को लेकर तंज कसा। कहा, हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हम बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दर्द कांग्रेस को हो रहा है। जूता फेंकने वाला निकला कांग्रेस का कार्यकर्ता। कहा, पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के साथ गोपाल ने जो किया उसका बदला लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। यूके के हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस। बिहार के करोड़ों लोगों से जुड़ी गुड न्यूज। 8,000 से ज्यादा पंचायतों को मिलेगा अत्याधुनिक पंचायत भवन। नए पंचायत भवनों को मिनी सेक्रेटरिएट बनाने की योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,053 पंचायतों में नए पंचायत भवन बनाने का ऐलान किया। नए पंचायत भवन बनने से करोड़ों लोगों को होगी सहूलियत। प्रमाण पत्र, पहचान पत्र समेत कई कार्यों के लिए प्रखंड अनुमंडल के नहीं लगाने होंगे चक्कर। नए पंचायत भवन को आधुनिक और जरूरी सुविधाओं से लैस बनाने का प्लान के मुताबिक पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से लैस होंगे नए पंचायत भवन। बहुउद्देशीय प्रयोग के लिए बनाए जाएंगे नए पंचायत भवन। एक छत के नीचे होंगे कई जरूरी काम। अयोध्या पहुंचे भारतीय क्रिकेटर टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव। राम मंदिर में जाकर रामलीला के दर्शन किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच। अभी 1-1 से बराबरी पे हैं दोनों। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मानस लाबुशेन ने रचा इतिहास। जो नाइट टेस्ट मैच में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन। लाबुशेन के बाद दूसरे नंबर पर 850 रनों के साथ स्टीव स्मिथ और तीसरे नंबर पर 753 रनों के साथ डेविड वार्नर। कश्मीर में सर्दी ने दिखाया तेवर। कश्मीर घाटी में शोपिया सबसे ठंडा -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते भी तापमान में आएगी और कमी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में भी प्रचंड ठंड का दौर शुरू हो गया। अनंतनाग में जमने लगा है झरनों का पानी। पेड़ों की डालियों पर बर्फ जम गई है। पत्तियों पर जमी ओस भी पारदर्शी शीशे की तरह दिख रही है। लोग गर्म कपड़े पहनकर सैर करते दिखे। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में भी पारा लुढ़क गया। लगातार माइनस में लुढ़क रहा है पारा। प्राकृतिक झरने और खुले में बहने वाला पानी बर्फ की तरह सफेद हो गया। हिमाचल में शुष्क मौसम और शीतलहर जारी। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में शीतलहर। 6 से 8 दिसंबर के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। झांसी में पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई नवविवाहिता। सुसाइड नोट छोड़कर फांसी लगा ली। 7 महीने पहले शादी हुई थी। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने टेम्पो को मारी टक्कर। 3 की मौत, 2 घायल। उज्जैन पुलिस ने जब्त किया नकली नोटों का जखीरा। 17.5 लाख के नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के खैरथल तिजारा में नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। लखनऊ में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या की। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए जुटी है पुलिस की 2 टीम। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। जीजा पर आरोप, फरार। सीहोर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। होमवर्क नहीं करने पर सजा। सोनीपत में रिश्वत लेते थाना प्रभारी गिरफ्तार। 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मुजफ्फरपुर में स्कूल बस और स्कॉर्पियो में टक्कर। स्कॉर्पियो सवार 11 लोग घायल। धनबाद में एक कचरा गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से 2 महिलाओं की मौत के बाद जागा प्रशासन। 30 से 35 लोगों का चल रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों से साठगांठ कर फंडिंग करवाने वाले 8 बदमाश गिरफ्तार। 10 बैंकों से करीब 100 करोड़ से अधिक की ठगी का हुआ खुलासा। जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा 5वां F404 IN-20 इंजन। तेजस के लिए दिए गए ऑर्डर पर हो रही है सप्लाई। तेजस MK-1A फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा जीई एरोस्पेस का इंजन। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा।
केरल के सबरीमला मंदिर में कार्तिक दीपम उत्सव में प्रज्वलित हुई दिव्य ज्योति, शानदार रोशनी से जगमग हुआ मंदिर। कार्तिक दीपम पर सबरीमला में भक्तों ने जलाए दीप, आस्था की ज्योति जलाकर मनोकामनाएं मांगी। लंदन में लगा डीडीएलजे के राज चंद्रन का आइकॉनिक स्टैचू, देखकर इमोशनल हुए शाहरुख और काजोल। फिल्म धुरंधर ने पहले दिन बनाया रिकॉर्ड, रणवीर की बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म। सिकंदर, सैयारा सबको पछाड़ा। शोले की 50 साल बाद होगी धमाकेदार वापसी, 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। शोले द फाइनल कट का ट्रेलर जारी।